अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशआमदीद। एक नया दिन, एक नया A+ दिन और मेरी तमाम A+ सहेलियां जो हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सा प्यार, बहुत सी मोहब्बत और जो उनके घर वाले हैं उनकी खिदमत में हम आदाब पेश करते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आजकल कितना खूबसूरत मौसम हो गया है हमारे पूरे शहर का, पूरे मुल्क का तो मुझे इतना नहीं पता, मैं पिछले दिनों कराची गई हुई थी। अच्छा था मौसम, कराची का मौसम जैसा भी हो मुझे अच्छा लगता है बिकॉज इट्स वन ऑफ माई रियली फेवरेट सिटीज़। बट मौसम लाहौर का बहुत ही खूबसूरत हो गया है। बड़े प्यारे प्यारे फूल हमें हर तरफ दिखाई देते हैं और फूलों से के मुताबिक अगर हम फूलों की बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फूल जो होते हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारी ज़िंदगी में। जिस तरह से अगर अच्छा मौसम हो तो हमारा मूड बदल जाता है, हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारे घर के अंदर बहुत सारे फूल हों, बहुत सारे दरख्त हों, ग्रीनरी हो हमारे इर्द गिर्द, तो हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए कोशिश करें कि आप अपने घरों में खूबसूरत पौधे लगाएं। अच्छा, अब जब हम इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं ओहो इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता। अगर आप छोटे छोटे जो गमले होते हैं उनको भी लगाएं तो मेरा ख्याल है वो एक गमला जो है 20-25 रुपए का मिल जाता है। ब्यूटी जो होती है वो आपके माइंड के अंदर होती है, आपके दिल के अंदर होती है और जब खूबसूरत चीज़ें इर्द गिर्द नज़र आने लगें तो वो आपके मूड को भी, आपके माहौल को इन्हांस कर देती हैं और मज़ीद खूबसूरत कर देती हैं। तो अपने आप को भी खूबसूरत बनाइए। हम अपनी सहेलियों से हर रोज़ यही कहते हैं कि कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता तब तक जब तक आप ख़ुद से मोहब्बत नहीं करते। अब मसला ये है कि अपने आप से मोहब्बत करने में और ख़ुद पसंदी में बहुत एक बारीक सी लाइन है और उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो मोहब्बत कीजिए अपने आप से, मगर एट द सेम टाइम जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे भी मोहब्बत कीजिए और उनके जज्बात का, उनके एहसासात का ख्याल रखिए क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अपनी अपनी ज़िम्मेदारी होती है और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं ताकि आपकी ये ज़िंदगी खूबसूरत, बामकसद और बामानी बन सके। अब आप ये भी जानते हैं कि इस पूरे हफ्ते में हमने सेलिब्रेट किया क्या कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। वुमेंस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। 8 मार्च को वुमेंस डे था और ये सिलसिला जो हमने वुमेन वीक का मनाया है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम हर दिन को औरतों के लिए और उनके घर वालों के लिए बहुत ही स्पेशल कर लें। औरतों के लिए इस तरह से और मेरी सहेलियों के लिए इस तरह से क्योंकि हर घर की जो बेस होती है वो औरत होती है। हर घर को खूबसूरती से लेकर चलती है वो भी एक औरत होती है और जिस घर में समझदार औरतें ना हों उस घर के जो हालात होते हैं ना, बहुत इंतशार होता है, बहुत मुश्किलात होती हैं। तो औरत जो है उसको पता ही नहीं है कि वो कितनी अहम है। और आज अपने इस प्रोग्राम में जो हम जिस रिश्ते के हवाले से बात करने जा रहे हैं, हमने हर एक दिन औरत के इतने रूप हैं कि अगर हम हर रोज़ भी बात करें तो शायद हम जस्टिस नहीं कर सकेंगे। मगर आज एक बहुत ही मेजर किरदार, एक बहुत ही अहम रोल जो प्ले करती है औरत, वो ये है कि एक बहन होती है औरत और बहन का रिश्ता इस कदर खूबसूरत होता है। मुझे लगता है कि माँ के बाद अगर कोई क्लोजेस्ट रिश्ता है तो वो बहन का होता है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो हिस्ट्री में भी हमें नज़र आते हैं बहुत सारी ऐसी बहनें जिन्होंने अपनी घर की, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे दी अपने भाइयों के लिए और उस फहरिस्त के अंदर सर फहरिस्त नाम आता है जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी। हम जानते हैं बहुत सारी कुर्बानियाँ दी उन्होंने और उसके बाद अगर हम दुनियावी तौर पर देखें और अपने मुल्क के हवाले से देखें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि क्या ऐसी शख्सियत है, मुझे लगता है कि शायद हम उनके हवाले से ना तो बात करते और जो सोच थी उनकी और जो विजन था उनका, हम शायद उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिखाया मगर हम सब मिलकर भी उस ख्याल को, उस विजन को, उस सोच को आगे लेकर नहीं चल रहे और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और इस पे भी हमें सोचने की ज़रूरत है। तो जो हमारा वादा वफा का जो सेगमेंट है उसमें हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि जो आपकी बहनें हैं उनका बहुत ख्याल रखें। अगर वो आपके साथ रहती हैं तब भी उनके साथ बिल्कुल बुरा बिहेव ना करें, अच्छे तरीके से उनसे बात कीजिए, उनको इज़्ज़त दीजिए और अगर वो अपने घर की भी हो जाती हैं तो तब भी अपनी मोहब्बत का जो
इजहार है वो करते रहना है, और जिस कैपेसिटी में भी, जिस तरह से भी आप उनके काम आ सकते हैं, यू शुड ऑलवेज बी देयर फॉर देम। और अच्छा, हम लोगों ने 2 कैटेगरीज़ की बात की। अब एक, जब हम अपने शो बिज़नेस के हवाले से बात करते हैं, वैसे तो हर बहन बहुत अहम किरदार अदा करती है, मगर बहन भाई का एक रिश्ता जो कि मिसाली रिश्ता था, अब वो बहन नहीं है इस दुनिया में, मगर अब भी उनके रिश्ते की मिसाल दी जाती है, और वो है नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन। तो आप ये देखते हैं कि जितनी मोहब्बत होती है वो लोग रहें या ना रहें, वो मोहब्बत का जो रिश्ता है वो कायम रहता है। और हमारी दुआ भी है और हमारी गुजारिश भी है आप तमाम लोगों से, बहनों की कदर कीजिए और उनसे मोहब्बत कीजिए और उनका वो हक़ अदा कीजिए जो उनका हक़ आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं, क्योंकि आज हमने ये दिन डेडिकेट किया है अपनी बहनों के लिए, तो मैं अपनी बहन से वो कहना चाहती हूँ जो शायद मैंने कभी नहीं कहा। वैसे मैं लोगों को कहती रहती हूँ कि यू शुड बी वेरी एक्सप्रेसिव, बट आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो कि एक्शंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो मेरे एक्शंस ज़रा ज़्यादा होते हैं उनके लिए। बट आई हैव टू टेल माई सिस्टर तैयबा, शी इज़ like my backbone, she is the love of my life and she is my strength and I'm very very proud of her। मुझे लगता है कभी कभी कि वो, लगता क्या है, मुझे इस चीज़ का यकीन है कि वो मुझसे बहुत बेहतर इंसान है और उससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि वो, मैं अपनी अम्मी की माँ की तरह एक्ट करती हूँ और वो मेरी माँ की तरह एक्ट करती है। सो आई लव यू तैयबा, एंड जो भी आप कर रहे हो, जहाँ पर भी जाओ, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बॉटम लाइन ये हुई कि बहनों की कदर कीजिए, बहनों का ख्याल रखिए और उनके काम आइए। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आज एक बहुत ही स्पेशल हमारी गेस्ट हैं जो हम सेगमेंट करते हैं। एक्चुअली हमारे इस शो की हम मतलब आप देखते हैं कि हर रोज़ आपकी सेलिब्रिटीज़ से मुलाकात हो रही होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि उनसे बात हो जब, तो एक मुख्तलिफ ज़ाविये से बात हो, मगर उससे ज़्यादा अहम जो मेरे लिए चीज़ है, जो मेरे इस शो को थोड़ा मुख्तलिफ बनाती है, वो ये कि जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं वो बहुत बामकसद हैं, वो बहुत बामानी हैं, और वो किसी सोच के तहत और किसी विजन के साथ हम लेकर आ रहे हैं कि जितनी हमारी आवाम है, जितनी हमारी A+ पाकिस्तानी कौम है, वो जितने भी यहाँ पे लोग आएँ, उनकी प्रेजेंस से, यहाँ आने से कोई ना कोई फ़ायदा उनको हो, क्योंकि यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि इंसान अपने मतलब जो आपका वजूद है उसकी वजह से आप खुदा की जो मखलूक है उसके काम आ सको, और यही हम करना चाहते हैं, यही हमारा मकसद है और हमें लगता है कि ये काफ़ी बामानी है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करवाएंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही स्पेशल और वेरी ऑनरेबल गायनोकोलॉजिस्ट आफ्टर दिस ब्रेक।